मोहित जी, लगातार जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के छापे पड़ने बिहार हो या फिर दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी के घर पे भी, देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जहां भी सरकार बनाने का काम करती है तो वहां पर वो बनाती है सिर्फ सीबीआई के और ईडी के जरिए ही। बाकी इसके अलावा इनकी सरकार कहीं बनी नहीं सकती है। ये चाहे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने का काम करें, संजय राउत को गिरफ्तार कराने का काम करें, फिर चाहे ये बिहार के अंदर लालू यादव के ऊपर कार्रवाई करें, चाहे फिर ये तमाम जगह पर ईडी सीबीआई के जरिए रेड करें। अभी आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई चल रही है। जिस प्रकार से लगातार उन पर कार्रवाई चल रही है और उनको जो है जेल के अंदर भी डाला जा सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस प्रकार गुजरात में इनका सफाया हो रहा है, पंजाब से इनका सफाया हो चुका है, देख रहे हैं, तो जगह जगह जिस कदर सरकारें जो है इनकी गिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे पैसों का लालच दिया और मुझसे कहा है कि आप सीएम पद के दावेदार हैं। तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी करती क्या है? बीजेपी यही करती है। बीजेपी तो नेताओं की खरीद और फरोख्त का धंधा ही चलाती है। हमने तो आपको पहले ही बोला था कि विधायक खरीदने और बेचने के लिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें। ये कोई लीडर वीडर नहीं है, ये डीलर हैं जो नेताओं को खरीदते हैं और सरकार गिराते हैं। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन गुजरात चुनाव से तो नहीं है? निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की लगातार पोल खुल रही है। इसी कारण से तो ये चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो आपका मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, सबके ऊपर लगातार कार्रवाई बिठा रही है और लुकआउट नोटिस तक उनको भेज रही है। आप ये देखिए ना, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इनके लिए कोई लुकआउट नोटिस नहीं था। लेकिन अगर कोई इस देश के अंदर कार्य कर रहा है, मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो विपक्ष हो, जो बीजेपी की पोल खोल रहा है, सीधे तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी की जो पोल खोल रहा है, ये उसके ऊपर लगाम कसने का काम करते हैं। लेकिन लगातार बिहार में भी छापे पड़ रहे हैं। अभी जब बीजेपी थी तब छापे नहीं पड़े, लेकिन अब आज से स्टार्ट हो गए, लगातार छापे पड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, पहले बिहार में इसलिए नहीं छापे पड़ रहे थे क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आज वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ पर छापे पड़ने निश्चित हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस कदर हिमाचल में भी इनकी स्थिति खराब हो रही है बीजेपी की, गुजरात में इनकी स्थिति खराब हो ही चुकी है, दिल्ली में इनकी स्थिति खराब होकर सरकार है नहीं दिल्ली में इनकी, पंजाब में इनकी कोई सीटें आई नहीं, तो बीजेपी बौखलाहट में है। कहीं ना कहीं बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि बीजेपी के नेता उटपटांग बयान देते हैं। कोई बीजेपी के नेता जो है वो धर्म को लेकर उटपटांग बयान देते हैं, कोई बीजेपी के नेता किसान नेता को लेकर उटपटांग बयान देते हैं। तो बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा बिगड़ गया है, जिस कारण ये सीबीआई और ईडी के जरिए नेताओं को जो है ये एक ऑप्शन देते हैं, या तो आप पार्टी में विलय करिए बीजेपी की, नहीं तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आप नेशनल मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अब पहले तो एबीपी न्यूज या फिर आज तक या फिर और भी कई मीडिया तमाम ग्रुप हैं, लेकिन अब एनडीटीवी भी अडानी ग्रुप होने जा रहा है क्योंकि 26% शेयर है। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रणव रॉय ने जो है वो क्या कहते हैं एनडीटीवी इंडिया के जो शेयर हैं वो बेच दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो एनडीटीवी में अभी इतनी साझेदारी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ दिन में ये 55% की या 52% की साझेदारी हो सकती है, जिस कारण आधे से आधा जो है वो हक वो आ जाएगा इनके अडानी के हाथ में। तो फिर लगता है आपको? कुछ नहीं लगता है। आप एक रवीश कुमार का एक इंटरव्यू को सुनिएगा, रवीश कुमार उस इंटरव्यू में क्या कहते हैं। आज तक का वो इंटरव्यू था, जब रवीश कुमार उसमें बैठकर बोलते हैं तो रवीश कुमार ये कहते हैं कि एक पत्रकार तो पत्रकारिता कहीं भी कर सकता है। एक पत्रकार पत्रकारिता करना चाहे तो पत्रकार जो है वो ग्राउंड में गार्डन में बैठ के कर सकता है। एक पत्रकार अगर पत्रकारिता करना चाहता है तो वो सड़क पे कर सकता है, यूट्यूब चैनल पे कर सकता है अपने, और यहाँ तक कि अगर कोई जगह नहीं मिलती है तो रवीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि एक पत्रकार जिस प्रकार से हम वॉशरूम में गाने गाते हैं, मैं वहाँ पर से रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता उसको करनी है, उसको ये थोड़ी है कि बड़ा न्यूज़ स्टूडियो रूम ही चाहिए। आप पत्रकारिता करती हैं, कोई स्टूडियो में तो करनी नहीं है, आप जनता की आवाज़ को उठा रही हैं, आप घर से भी अपने कर सकती हैं। तो बहुत सारी जगह हैं। सोशल मीडिया की बात की तो सोशल मीडिया के भी लगातार चैनल बंद हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के सुन लीजिए सोशल मीडिया के चैनल बंद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लोग वापस से प्रिंट मीडिया पे आएंगे, अखबार पे लिखना शुरू करेंगे। अखबार आप बंद कर थोड़ी कर सकते हैं। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान प्रिंट मीडिया का था। आप देखते थे किस प्रकार से एक मैसेज दूसरी जगह पे सर्कुलेट होता था अखबारों में छप छप कर, तो वो दोबारा से वो दौर आएगा। और आज हम वाकई में ही जो अंग्रेज हैं उनकी पार्ट 2 की सरकार से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में हम जीतेंगे भी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी इंडिया हो, चाहे फिर वो और भी तमाम चैनल जो सच्चाई को दिखाते हैं, आप जो है चैनल को खरीद के उसकी सच्चाई को ख़त्म नहीं कर सकते। चैनल को खरीद के आप चैनल की सच्चाई भले ही ख़त्म कर दें, लेकिन चैनल में काम कर रहे पत्रकार की सच्चाई को आप समाप्त नहीं कर सकते। रवीश कुमार लगातार सच्चाई को जो है वो प्रदर्शित करने का काम करते थे, सच्चाई को दिखाने का काम करते थे और आगे भी वो वही करते रहेंगे। रवीश कुमार जैसे लोग जो हैं, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, क्या लगता है अब रवीश कुमार इस्तीफा देंगे क्या, जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं? देखिए, रवीश कुमार को अगर सच्ची पत्रकारिता नहीं करने दी जाएगी तो रवीश कुमार इस्तीफा देंगे। अच्छा। क्यों नहीं देंगे?
रवीश कुमार सुन लीजिए, रवीश कुमार को क्या पत्रकारिता करने की कम जगह है? अगर रवीश कुमार यूट्यूब चैनल खोल लें तो जिस प्रकार से लोग उनका प्राइम टाइम शो देखते थे एनडीटीवी पे, तो लोग रवीश कुमार के हमारे एनडीटीवी को देखते हैं। रवीश कुमार से एनडीटीवी की पहचान है, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर वो अपना भी चैनल खोलेंगे तो भी उनका चलेगा। लेकिन इस बयान पर रवीश कुमार जी ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी का इंटरव्यू लेने की परमिशन नहीं है मुझे, उसी तरीके से मेरे इस्तीफे लेने की कोई कंफर्म नहीं है वजह। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो उन्होंने कहा ये एक तरीके से टिप्पणी के तौर पर कहा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो रवीश कुमार को अगर सच्ची पत्रकारिता नहीं करने दी जाएगी तो वो पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता करते रहेंगे, लेकिन अगर एनडीटीवी में उनको सच्ची पत्रकारिता करने का मौका नहीं मिलेगा तो कोई और चैनल में जाके सच्ची पत्रकारिता करेंगे, लेकिन पत्रकारिता वो करते रहेंगे। पत्रकारिता के लिए अपना स्वाभिमान जो है वो अपना जीवित है उनका, और वो पत्रकारिता सच्ची ही करेंगे, ठीक है ना, कोई गलत को दिखाने का काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो विपक्ष के हैं वो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई राजनीति नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं जिनके घर पे सीबीआई और ईडी की रेड पड़ रही है, उनको हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप कर्म करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। नेताओं की क्या औकात और सीबीआई और ईडी की क्या औकात कि वो आपको जेल में ही तो डाल सकती है। जिस देश की जनता ने आपको मैंडेट दे के जिता दिया, जिस देश की जनता ने आपको बहुमत दे के जिता दिया, वो जनता आपके साथ खड़ी है। तो जब जनता आपके साथ खड़ी हो तो ये बाकी के नेता क्या कर सकते हैं? आप अपना काम करते रहिए, ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ करते रहिए। लेकिन मेरे को एक बात बड़ी बुरी लगी कि भारत देश की अगर खबर प्रधानमंत्री की कोई विदेशी न्यूज़पेपर चलाता है तो बड़ी तारीफ करी जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई और विपक्ष के नेता की खबर को चला दे, स्कूलों के खबर को चला दे, तो इनके मन में तिलबली उठने लग जाती है, इनको चिंगारी लगने लग जाती है। अरे अगर कोई भारत देश की तारीफ कर रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई व्यक्ति भारत देश के स्कूलों की तारीफ कर रहा है उसमें आपत्ति क्या है? आप ये बताइए ना। इसमें सुन लीजिए, सुधीर चौधरी ने उसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि जो खबर छपी है वो सरकारी स्कूल नहीं प्राइवेट स्कूल है। भाई एक बात हम बता दें, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से जो अखबार में जो खबर छपी थी वहाँ के विदेशी अखबार में, वो पैसा देकर छपी थी। तो मोदी जी की जो आप तारीफ करवाते हैं, कितना पैसा दे के करवाते हैं? क्योंकि आपको पता है भाई, अब मुझे तो पता नहीं है कि पैसे देकर अखबारों में खबर छपवाती है। आप छपवाते होंगे ना बीजेपी वाले, बीजेपी वाले पैसा देके अखबारों में खबर छपवाते होंगे, तभी तो इनको पता है कि पैसा देकर छपती है। मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भैया मनोज तिवारी जी, आपसे बड़ा कोई व्यक्ति देखा है ऐसा व्यक्ति जो कोरोना के दौरान क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाता है? आपसे बड़ा तो कोई बेशरम नहीं है। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। आप ये बताइए आपने क्या कर दिया दिल्ली के लिए? आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? आप ही की पार्टी का सांसद दिल्ली में नहीं रहता, क्रिकेट के स्टेडियम में रहते हैं 24 घंटे। गौतम गंभीर, आईपीएल का मैच उठा लीजिए, एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा आपको। सारे मैच में, आईपीएल के मैचेस में वो वहाँ स्टेडियम में बैठे रहते हैं, देश की जनता के बीच में आज तक काम करने नहीं आए, और वो गांधीनगर से सांसद हैं। आप ये बताइए, मनोज तिवारी ने आज तक उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कहाँ है गौतम गंभीर? गौतम गंभीर तो गुमशुदा हैं। अगर जनता को काम कराना हो तो जनता पहले स्टेडियम की टिकट ले और उसके बाद भी गौतम गंभीर से मिलने जाए। स्टेडियम में तो मिलने देंगे नहीं। तो नेताजी से अगर काम कराना हो जनता को तो वो कहाँ जाए? मनोज तिवारी इस बात पे नहीं बोलते, क्योंकि मनोज तिवारी खुद गायब रहते हैं। केजरीवाल जी ने ये कहा कि बीजेपी ने भी 100 करोड़ रुपए ऑफर किया न्यूयॉर्क टाइम को अपना खबर छपवाने के लिए। बीजेपी, भाई मैं आपको बता दूं, बीजेपी तो काम ही यही करती है। बीजेपी तो हर जगह जो है वो पैसे का प्रदर्शन इसलिए करती है क्योंकि ये पैसा जो है, ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है ना। बीजेपी वालों का थोड़ी है पैसा। अगर बीजेपी वालों की जेब से पैसा जा रहा हो तब तो बीजेपी को समझ में भी आए। अब ये देखिए मनोज तिवारी जो हैं ये कहाँ कहाँ बैठ रहते हैं? कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठे और कैसे हंस रहे हैं, देखिए जब महिलाओं पर टिप्पणी होती है। पर एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है कहना चाहिए नहीं क्या। मैं विदेश में था जिस दिन आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं ऐसे गर्लफ्रेंड बदल देते हैं। बताइए, ये महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अब मनोज तिवारी बगल में बैठ के हंस रहे हैं। अरे मनोज तिवारी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई भारत देश के स्कूलों की तारीफ कर रहा है तो आपको तो गौरव से आपका सीना ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आप देश के, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। भैया कोई तारीफ हमारे देश की तो हो रही है। आप लोग अपने आपसी लड़ाई के चक्कर में इतने बुरे हो गए कि आपको अगर कोई देश की तारीफ करता है तो आपको बुरी नजर आने लग जाती है। आप कहते हैं पैसों में तारीफें हो रही हैं। आपके प्रधानमंत्री के ऊपर जब बात होती है तो हमें भी बड़ा गौरव से भाई सीना ऊंचा होता है कि प्रधानमंत्री की तारीफ विदेश ने करी है, हम तो खुश होते हैं। लेकिन आप ये नाखुश क्यों हो रहे हैं जब भारत देश के स्कूलों की तारीफ हो रही है? क्योंकि वो स्कूल आपने नहीं बनाए,
आपके प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन नहीं किया, इसलिए आपको चिड़मिड़े पहुंच रही है। ये बताइए ना। तो आप तो ईर्ष्या के कारण इतने बुरे हो गए कि अगर कोई तारीफ करते हैं तो आप कहते हैं कि भारत की खबर वो पैसों में छाप रहा है। मतलब भारत देश को अगर कोई कवर करता है तो पैसों में कवर करता है। किस प्रकार की आपकी सोच और मानसिकता है, इसके ऊपर मुझे शर्म आती है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नेताजी आपके साथ जो है ना, अब इस देश की जनता बिल्कुल नहीं खड़ी है। और आप जितने विपक्ष के नेताओं पे सीबीआई और ईडी की रेड कराएंगे ना, आप कराते रहिए, उनके साथ देश की जनता खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।